शैडो स्लेव चैप्टर 6 कन्फ्रंटिंग द टायरेंट। सनी जानता था कि वह किस तरफ जा रहा है। यह कोई इम्पल्सिव कदम नहीं था, न हीरो बनने की कोई कोशिश। यह एक ऐसा फैसला था जो मजबूरी से निकला था। उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो माउंटेन किंग के सामने खड़ा होना या ठंड और अंधेरे में धीरे धीरे मर जाना। दोनों में मौत तय थी। फर्क बस इतना था कि एक में कम से कम लड़ने का मौका था। उसके अंदर डर था, लेकिन वह अब चिल्ला नहीं रहा था। डर थक चुका था। बार बार मौत को इतने पास से देखने के बाद सनी का मन सुन्न हो गया था। फर्स्ट नाइटमेयर उसके लिए किसी परीक्षा जैसा नहीं, बल्कि एक लंबी सजा जैसा बन चुका था, जिसमें हर कदम पर यह साबित किया जा रहा था कि उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। बॉनफायर के पास का दृश्य किसी भी इंसान को तोड़ देने के लिए काफी था। पत्थर के की प्लेटफॉर्म खून से भीग चुकी थी। चेन सब भी लाशों से जुड़ी थी, जैसे यह दुनिया मौत के बाद भी आजादी नहीं देती। ठंडी हवा में जलते हुए मांस और खून की गंध घुली हुई थी, जिससे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। माउंटेन किंग बीच में खड़ा था, विशाल, भयानक और शांत। वह गुस्से में नहीं था, न ही पागलपन में। वह ऐसे चल रहा था जैसे यह सब उसके लिए रोज का काम हो। 5 मील की आंखें किसी को घूर नहीं रही थी, लेकिन सनी को लगा जैसे वह सब कुछ देख रहा हो। यह एहसास सबसे डरावना था। जब माउंटेन किंग ने एक स्लेव की लाश उठाई, सनी ने चेन को ऊपर खींचते देखा। अगले ही पल एक जोरदार बाइट हुआ और शरीर दो हिस्सों में बढ़ गया। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खत्म। सनी का गला सूख गया। यह फाइट नहीं थी, यह स्लॉटर था, नरसंहार था। एक सोल्जर ने स्पेयर से हमला किया। सनी ने उस पल उम्मीद महसूस की, लेकिन वह उम्मीद एक सेकंड से भी कम समय में टूट गई। टैरेंट ने बिना देखे हाथ बढ़ाया। सिर कुचलने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई गीली लकड़ी टूट रही हो। शरीर खाई से नीचे गिर गया और अंधेरे में गायब हो गया। शिफ्टी अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। उल्टी कांपते हाथ, बिखरी हुई नजरें। उसने सनी को देखा और शायद पहली बार उसे लगा कि यह लड़का नॉर्मल नहीं है। स्कॉलर ने उसे चुप कराया, लेकिन डर अब हवा में तैर रहा था। सनी डर से भाग नहीं रहा था, वह मॉन्स्टर को ध्यान से देख रहा था। उसके पैरों की पोजीशन, उसके हाथों की लंबाई और उसका वजन। वह जानता था कि ताकत से वह जीत नहीं सकता, तो उसे दिमाग को अपना हथियार बनाना था। तभी उसकी नजर खाई पर गई। नीचे सिर्फ अंधेरा था, गहरा, अंतहीन अंधेरा। सनी के दिमाग में एक ठंडी सी सोच उभरी, अगर मैं इसे मार नहीं सकता तो गिरा तो सकता हूँ। ग्रेविटी किसी रैंक को नहीं पहचानती। तभी हीरो सामने आया, बर्निंग वुड, स्वॉर्ड और जोरदार आवाज में, फेस में डेविल। सनी समझ गया कि यह आदमी जानबूझकर मॉन्स्टर का ध्यान नहीं खींच रहा। हर सेकंड जो हीरो जिंदा रहेगा, सनी के लिए कीमत थी। सनी ने वैगन को देखा। भारी ल, लकड़ी का व्हील्स के नीचे वेजेस, चेन्स उससे जुड़ी हुई थी। यह सब अचानक मीनिंगफुल लगने लगा था, जैसे यह सब पहले से ही यहाँ होना चाहिए था। उसने शिफ्टी और स्कॉलर को बुलाया। आवाज शांत थी, ऑलमोस्ट इमोशनलेस। शिफ्टी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन स्कॉलर ने सवाल नहीं किया। शायद उसे सनी की आंखों में वह ठंडा विश्वास दिख गया था। हीरो मॉन्स्टर के चारों ओर घूम रहा था। उसकी तलवार बेकार लग रही थी, लेकिन उसका साहस प्राइसलेस था। सनी ने मन ही मन सोचा, बड़ा, बस थोड़ा और जिंदा रहो। चैन ढूंढना मुश्किल था। चारों तरफ बॉडीज, खून, अंधेरा। जब सनी ने डेड स्लेव की शैकल्स खोली, उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, जल्द की वजह से। उसने चेन्स को शैकल्स में लॉक किया। यह सुंदर नहीं था, यह एक डेस्परेशन था। अभी वेजस हटे, वैगन हिला। सनी ने चेन फेंकी। उसका एम पैर था, लेकिन किस्मत ने दिशा बदल दी।
चेन माउंटेन किंग के गले में फंस गई। सनी का दिल जैसे रुक गया। फिर अंदर से चीखा, यहाँ। लेकिन अगले ही पल पैनिक। वैगन बहुत धीरे चल रहा था। माउंटेन किंग ने चेन पकड़ी। आयरन की आवाज गूंजी। हीरो ने आखिरी ताकत लगाकर मॉन्स्टर को टक्कर मारी। सनी दौड़ा, वैगन पर कूद गया, शिफ्टी और स्कॉलर भी। बस यह लड़ाई हथियार की नहीं थी, यह वजन, समय और विल की लड़ाई थी। सनी की मसल्स जल रही थी, सांस टूट रही थी, लेकिन उसे धक्का देना बंद नहीं किया। सनी का पूरा शरीर कांप रहा था। ठंड से नहीं, अब ठंड महसूस ही नहीं हो रही थी। उसकी दुनिया सिकुड़ कर बस तीन चीजों तक रह गई थी, वैगन, चैन और माउंटेन किंग। बाकी सब जैसे गायब हो चुका था। चीखे, आग, लाशें, सब बाहरी आवाज बन चुकी थी। उसके पैरों के नीचे पत्थर फिसल लन भरे थे। खून और बर्फ मिलकर ऐसा बना रहे थे जैसे जमीन भी उसे गिराना चाहती हो। हर बार जब वैगन थोड़ा सा और आगे सरकता, सनी के दिल की धड़कन तेज हो जाती, लेकिन अगले ही पल वही वैगन जैसे हड्डी बच्चा बन जाता, रुक जाता, अड़ जाता। उसके कंधों और बाजुओं में अब दर्द नहीं था, दर्द बहुत पीछे छूट चुका था। अब वहां सिर्फ जलन थी, ऐसी जलन जैसे मांस के अंदर आग सुलग रही हो। सनी जानता था कि अगर यह पल ज्यादा देर तक चला तो उसका शरीर जवाब दे देगा, और शरीर के जवाब देने का मतलब था चैन ढीली, वैगन रुका, और फिर सब खत्म। माउंटेन किंग की तरफ एक नजर डालते ही सनी की रीढ़ में ठंड उतर गई। टैरेंट अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसके साथ क्या हो रहा है। चैन उसके गले में धंसी हुई थी, फर से अंदर दबती हुई, लेकिन अब भी टूटी नहीं थी। उसकी चारों बाहें हिल रही थी। एक पल के लिए वह सच में स्ट्रगल कर रहा था। उस शक्ल में कोई घबराहट नहीं थी, बस इरिटेशन था, जैसे कोई राजा अपने गले में फंसी हुई रस्सी को हटाने की कोशिश कर रहा हो, न कि अपनी जान बचाने की। आय लोहे की चरमराहट सनी के कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। हर क्रीक पर उसे लग रहा था कि अभी चैन टूटेगी, और अगर चैन टूटी तो माउंटेन किंग की नजर सीधे उसी पर पड़ेगी जिसने यह सब किया था। हीरो अब बैरली खड़ा था, उसकी मूवमेंट्स धीमी हो चुकी थी। तलवार अब चमक नहीं रही थी, बस वह हवा काट रही थी। फिर भी वह अभी भी माउंटेन किंग के सामने था। सनी समझ गया कि यह आदमी पीछे नहीं हटेगा, शायद इसलिए नहीं कि वह जीत सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। शिफ्टी वैगन को धक्का दे रहा था, लेकिन उसकी सांसें बिखरी हुई थी। डर उसे अंदर से खा रहा था। स्कॉलर ज्यादा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह सच में काम करेगा। सनी ने दांत पीछे, उसने खुद से कहा, बस एक बार और आगे। उसने अपने पूरा शरीर वैगन से चिपका दिया, पीठ, कंधे, सिर, सब कुछ। यह थका नहीं था, यह हार नहीं मान रहा था, जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी उसी एक पल में झोंक रहा हो। और वैगन थोड़ा तेज हुआ, बहुत नहीं, लेकिन काफी। चेन अचानक टूट टॉट हो गई। माउंटेन किंग का सिर जरा सा पीछे झटका। पहली बार सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए टैलेंट का पॉस्चर टूट गया। सनी की आंखों में फैली, यह फियर नहीं था, यह रियलाइजेशन था, यह मुमकिन है। लेकिन उसी पल माउंटेन किंग ने अपनी पूरी ताकत से चेन को पकड़ा और लोहे को खींचा, फर फटा। यह रेस थी वैगन और टैलेंट के बीच, ग्रेविटी और ताकत के बीच। सनी जानता था अगर वैगन एस तक पहुंच गया तो कोई ताकत इस मॉन्स्टर को नहीं बचा पाएगी, और अगर नहीं पहुंचा तो कोई ताकत सनी को नहीं बचा पाएगी। उसने आखिरी बार सोचा, न पास्ट, न फ्यूचर, न रिवेंज, न रिग्रेट, बस यही पल। और यही था चैप्टर 6 का अंत।
एक सांस के बीच एक हार्ट बीट के अंदर, क्या पूरी कहानी एक डिसीजन ग्रेविटी पर टिकी हो।